नमस्कार मित्रों, राम राम, जय श्री कृष्ण। मित्रों, मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं और मेरा वो पंक्तियां लिखने के पीछे जो मकसद है वो ये है कि संसार में चाहे कोई भी व्यक्ति जो जीवन में सफल होना चाहता है वो मेहनत से नहीं भाग सकता। तो मेरी इन पंक्तियों का जो शीर्षक है वो है ख्वाहिश उसकी चांद पर पहुंचने की है। ख्वाहिश उसकी चांद पर पहुंचने की है। धरा पर भी ठीक से चलने का सलीका नहीं, धरा पर भी ठीक से चलने का सलीका नहीं, ख्वाहिश उसकी चांद पर पहुंचने की है। जीतने की जिद में सिर्फ संकल्प होता है, जीतने की जिद में सिर्फ संकल्प है, कभी विकल्प नहीं होता। जिसने संकल्प का विकल्प के बारे में बात कर ली, समझ लीजिए फिर उसका वह संकल्प नहीं है। जीतने की जिद में सिर्फ संकल्प है, कभी विकल्प नहीं होता। टकराती लहरों के प्रलय में दृढ़ प्रतिज्ञ कभी विकंपित नहीं होता। कितनी भी भयानक लहरें हैं, प्रलय है, बवंडर है, आंधी है, तूफान है, लेकिन अगर उसकी प्रतिज्ञा दृढ़ है तो वह उसमें डगमगाएगा नहीं। हताश निराश का मृत मानस, हताश निराश का मृत मानस, तब जीत का उत्सव कहाँ। हताश निराश का मृत मानस, तब जीत का उत्सव कहाँ। उत्कर्ष की भीषण क्षुधा नहीं, उत्कर्ष की भीषण क्षुधा नहीं, फिर शीर्ष का उद्घोष कहाँ। अगर उसके अंदर वो भीषण भूख नहीं है और फिर वह शीर्ष पर पहुंचना चाहता है तो संभव नहीं है। खंडित मनोबल हर रोज विफलता की कहानी बयां करते हैं। खंडित मनोबल हर रोज विफलता की कहानी बयां करते हैं। आलस्य के बंदीगृह में, आलस्य के बंदीगृह में कुछ नया पुराना बहाना रोज बनाते हैं। अकर्मण्यता के विष लालायित, अकर्मण्यता के विष लालायित, प्रमाद से जिनको प्यार है। अकर्मण्य यानी कर्म नहीं करने का विषपान जो करना चाहता है, प्रमाद आलस्य से जो प्यार करता है, तो अकर्मण्यता के विष लालायित, प्रमाद से जिनको प्यार है, आलस्य के तहखाने का कैदी, आलस्य के तहखाने का कैदी, वहां तो सिर्फ अंधकार है। विफलताएं कोई समस्या नहीं। देखिए, जीवन में विफल होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। विफलताएं कोई समस्या नहीं, उससे गलवैया करने से। असफलता से कुछ सीखा नहीं, फिर उसको दोहराते हैं। देखिए, विफलता जीवन में आ सकती है, लेकिन अगर आप उस विफलता से प्यार ही करने लग गए, अगर आपने उसको स्वीकार ही कर लिया हमेशा के लिए, आपने अपनी विफलता से कुछ सीखा नहीं और आप उसी को दोबारा दोहराते हैं, तो फिर आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है। परिश्रम कुछ किया नहीं, परिश्रम कुछ किया नहीं, मुश्किलों में उनके कदम शर्माते हैं। आवर्तों के विषम जाल में अनुद्यत सपने मुरझा जाते हैं। युद्ध में वह चोट से, युद्ध में वह चोट से, इश्क में आहुति से डरता है। दिग्मंडल के भ्रमण में पंखों के चोट से डरता है। दिग्मंडल के भ्रमण में पंखों की चोट से डरता है। बाज होता है, देखिए कितना ऊंचा जाता है। क्या वह और ऊंचा जाने में पंखों को नुकसान हो जाएगा, इस डर से क्या ऊपर उड़ना छोड़ देता है।
युद्ध में वह चोट से, इश्क में आहुति से डरता है, दिगमंडल के भ्रमण में पंखों की चोट से डरता है। कर्म के धर्म को त्याग, कर्म के धर्म को त्याग, फल का सृजन कैसे होगा? भाई, आपका जो धर्म है वो कर्म है, और अगर आपने उस कर्म के धर्म को छोड़ दिया, फिर आप फल की आकांक्षाएं कैसे करेंगे? तो कर्म के धर्म को त्याग, फल का सृजन कैसे होगा? वेदना के अस्तित्व बिना उत्थान का सुख कहां होगा? बिना किसी तकलीफ के अगर आप ऊपर पहुंचना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, क्या ऐसे हो सकता है? तो कर्म के धर्म को त्याग, फल का सृजन कैसे होगा? वेदना के अस्तित्व बिना उत्थान का सुख कहां होगा? नैराश्य जिसके हृदय में, नैराश्य जिसके हृदय में, फिर दिव्य रोशनी कहां होगी? जहां पर कर्म की आराधना होगी, जहां कर्म की आराधना होगी, वहीं पर साधना पूर्ण होगी। धधकता जुनून, वज्र इच्छा शक्ति और कर्म का संघर्ष। धधकता जुनून, वज्र इच्छा शक्ति और कर्म का संघर्ष। विधाता की कलम भी जंकृत होगी, विधाता की कलम भी जंकृत होगी, लक्ष्य का होगा उत्कर्ष। जिनके भीतर निमिष है अंधकार, जिनके भीतर निमिष है, जीवन साधन की अवहेलना है। जो जीवन साधन है उसकी वो अवहेलना कर रहे हैं। जीवन साधन उसका कर्म है। जिनके भीतर निमिष है, जीवन साधन की अवहेलना है, कर्मवीर का कर्म नहीं है, फिर प्रकाश का दिया बुझना है। और इसलिए कहते हैं, विजय श्री का श्रृंगार, विजय श्री का श्रृंगार, उसकी भी अपनी मर्यादा है। कर्म से आंख मिचोली, फिर सफलता के आगे पर्दा है। भाई, विजय श्री की भी अपनी मर्यादा है। बिना कर्म के, बिना कठिन परिश्रम के अगर आप उसका वर्ण करना चाहते हैं तो वो संभव नहीं है। ख्वाहिश उसकी चांद पर पहुंचने की है। मित्रों, अगर मेरी ये पंक्तियां आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जब भी नया वीडियो हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरा एक नया प्रयास और आपका प्यार मुझे उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। धन्यवाद।